गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th और 11th क्लास में इंग्लिश रीडर में हमने एक लेसन कंप्लीट कर लिया था, माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। उसके बाद हमने शॉर्ट स्टोरी में लेसन नंबर 1 पढ़ रहे थे, पेन पाल, पत्र मित्र, और इसका हमने लास्ट क्लास में एक पैराग्राफ पढ़ लिया था, ठीक है, एंड हियर आई एम तक। क्लियर है सभी को? ठीक है, आज हम नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। I don't know how many times I read that short note. I don't know, मैं नहीं जानता, how many times I read that short note, कि मैंने उस छोटे से नोट को यानी पत्र को कितनी बार पढ़ा था। It had all the music of life, इसमें जीवन का संपूर्ण संगीत था, एंड और आई फेल्ट, मुझे महसूस हुआ, आई वॉज इन 7th heaven, कि मैं 7वें स्वर्ग में हूँ। आई वॉज केयरफुल इन माई कॉरस्पॉन्डेंस, मैं अपने पत्र व्यवहार में बहुत ही सावधान था, एंड रोट नथिंग, और ऐसा कुछ नहीं लिखता था, दैट, जिससे माइट अपसेट एन अननोन अमेरिकन गर्ल, एक अपरिचित अमेरिकन लड़की परेशान हो जाए। इंग्लिश केम नेचुरली टू एलिस, इंग्लिश सामान्यतः या प्राकृतिक रूप से एलिस की भाषा थी। वेयर इज़ फॉर मी, जबकि मेरे लिए इट वॉज अ फॉरेन लैंग्वेज, यह एक विदेशी भाषा थी। एक्वायर्ड विद ग्रेट पेन, और जिसमें मुझे बहुत कष्ट होता था। आई वॉज वेरी सेंटिमेंटल, मैं बहुत ही भावुक, इवन शाई, शर्मिला, इन माई वर्ड्स एंड फ्रेजेस, अपने शब्दों और वाक्यांशों में था। मैं अपने शब्दों और वाक्यांशों में बहुत ही भावुक और शर्मिला था। बट लेकिन हिडन समवेयर इन द कॉर्नर ऑफ माई हार्ट, मेरे हृदय के किसी कोने में वाज ए सेंस ऑफ रोमांस, रोमांस का एक भाव छिपा हुआ था, दैट आई डेयर्ड नॉट एक्सप्रेस, जिसे मेरे अंदर वर्णन करने का साहस नहीं था या बताने का साहस नहीं था। एलिस रोट लॉन्ग लेटर्स इन हर बैलेंस्ड लॉन्ग हैंड, एलिस मुझे अपनी सुंदर राइटिंग में बड़े बड़े पत्र लिखती थी, येट फिर भी रिवील्ड लिटिल ऑफ हर सेल्फ, फिर भी ये मुझे बहुत ही छोटे लगते थे। बिग एनवेलप्स कंटेनिंग बुक्स एंड मैगजीन्स, बड़े बड़े लिफाफों में पुस्तकें और पत्रिकाएं, एज वेल एज स्मॉल कीपसेक्स, और छोटे छोटे सामान, केम माई वे अक्रॉस थाउजेंड ऑफ माइल्स, हज़ारों मील दूर से मेरे पास आने लगे। आई हैड नो डाउट, मुझे कोई संदेह नहीं था, दैट की एलिस वाज एन एफ्लुएंट अमेरिकन, एलिस एक अमीर अमेरिकन थी, एंड और दैट शी वॉज एज ब्यूटिफुल एज हर ग्रेसियस गिफ्ट्स, वह इतनी सुंदर थी जितना कि उसके बहुमूल्य उपहार। एंड और दैट आवर पेन फ्रेंडशिप वाज ए सक्सेस, इस प्रकार हमारी पत्र मित्रता सफल हुई। हाउएवर, फिर भी वन क्वेश्चन केप्ट हैमरिंग एट माई ब्रेन, एक प्रश्न मेरे मस्तिष्क में हैमरिंग भटक रहा था। इट वुड बी इम्पोलाइट टू आस्क अ गर्ल हर एज, एक लड़की से उसकी आयु पूछना सभ्य, इम्पोलाइट असभ्य होगा। बट लेकिन वेयर इज़ द हार्म, इसमें कोई हानि भी नहीं है। इफ़, यदि, आई आस्क्ड फॉर हर पिक्चर, मैं उससे
उसकी एक फ़ोटो के लिए पूछ लूँ या एक फ़ोटो मांग लूँ। सो इसीलिए आई रोट द रिक्वेस्ट, मैंने एक प्रार्थना के साथ लिखा, एंड और एट लिस्ट केम द रिप्लाई, अंत में उत्तर आया। एलिस सैड सिंपली, एलिस ने साधारणतः लिखा, दैट की सी हैड नो पिक्चर्स जस्ट देन, अभी उसके पास कोई तस्वीर नहीं है, बट लेकिन दैट सी माइट सेंड मी वन समडे, वह मुझे किसी दिन अवश्य भेज देगी। सी एडेड दैट एन एवरेज अमेरिकन गर्ल वाज मोर चिक देन सी, सी एडेड उसने लिखा या उसने आगे और कहा, दैट की एन एवरेज अमेरिकन गर्ल एक सामान्य अमेरिकन लड़की, वाज मोर चिक देन सी उसकी अपेक्षा अधिक चालाक होती है। वाज दिस ए गेम ऑफ हाइड एंड सीक, क्या यह है लुका छुपी का कोई खेल है। और ए दीज फेमिनाइन वाइल्स, ये महिलाएं बहुत चालबाज होती हैं। तो यहाँ तक ये सेकंड पैराग्राफ होगा आपका, और यहाँ तक आप हिंदी कंप्लीट कर लेंगे 11th क्लास के बच्चे, और फेयर कॉपी में करेंगे कंप्लीट। जब स्कूल ओपन होंगे तो तब ये सब दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा, तब हिंदी चेक की जाएगी, क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे केवल, ठीक है। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।